नाज़रीन आदाब, मैं हूं मोहम्मद जावेद खान, आपके साथ TV8 पर ताज़ा तरीन खबरें लेकर हाजिर हूं। DK Foundation of Freedom and Justice Human Rights Protection Ministry of Corporate Affairs Government of India DK Foundation of Freedom and Justice के डायरेक्टर दिनेश खान साहब DK Foundation of Freedom and Justice के नोडल ऑफिसर मोहम्मद आरिफ खान की आज ऑफिस चंद्रायन कोटा बल्लागुड़ा पे सेलिब्रिटी गेस्ट मोहित शर्मा और नेशनल टीम से मुलाकात की है। मोहित शर्मा और उनकी टीम बल्लागुड़ा ऑफिस पे आ रहे हैं। DK फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट मोहम्मद वसीम साहब, DK फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस के राजस्थान प्रेसिडेंट अदनान अहमद कुरैशी, DK फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस के वेस्ट बंगाल प्रेसिडेंट शेख राजा, DK फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस के नेशनल सेक्रेटरी कैफ मोहम्मद खान, DK फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस के नेशनल चीफ ऑब्जर्वर सब नेशनल टीम को मुबारकबादी देते हैं। अहमद खान चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट यूनिट, रुखसाना बेगम सोशल वेलफेयर सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट यूनिट, महमूद खान माइनॉरिटीज वेलफेयर सेक्रेटरी, अफजल कुरैशी साहब ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, मोहम्मद जमशीद ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, जहांगीर खान ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, अमजद हुसैन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, आवाजुद्दीन अली खान ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, शेख माजिद ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, सारी टीम नेशनल टीम को मुबारकबाद देते हैं तेलंगाना स्टेट यूनिट की। आइए नाज़रीन देखें यह रिपोर्ट टीवी। अगर कोई लड़की उसको पैसा देने से इनकार कर दे तो उसके ऊपर वो FIR दर्ज करा देते हैं कि इसने मेरे साथ गलत किया, इसने मेरे को ब्लैकमेल किया या इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करी, तो उसको उठाकर अब ऐसे में क्या होता है, जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो तो जेल की सलाखों के पीछे चला गया। अगर एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिली इसको और अगर एंटीसिपेटरी मिल गई तो भी उसके केस चल रहा है, लेकिन समाज में, फैमिली में उस व्यक्ति की एक इमेज तो खराब हो जाती है कि इसने एक लड़की के साथ गलत किया। भले कोर्ट का जो भी नतीजा बाद में आ पाए उससे उस व्यक्ति की इमेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तब तक तो वो सारे में बात फैल चुकी होती है, उस व्यक्ति की इमेज पूरे समाज में खराब हो जाती है। तो हमारे देश का जो जुडिशरी सिस्टम है वो बहुत ख़राब है। हालांकि मैं खुद एडवोकेट हूँ, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं डेली अदालत की कार्रवाई देखता हूँ। हमारे यहाँ पर लोगों का दम निकल जाता है अदालत के चक्कर लगाते लगाते, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिल पाता। हमारे यहाँ पर जो केस हाईलाइटेड हो जाते हैं उसमें तो अपराधियों को सज़ा हो जाती है। जानते हैं उसके पीछे का सिस्टम क्यों है? देश अपराध मुक्त हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अपराध मुक्त इसलिए हो सकता है अगर सरकार थोड़ी सी सख्त हो जाए। हमारे देश के प्रधानमंत्री पूरे विश्व का दौरा करते हैं, लेकिन वहाँ के जुडिशरी सिस्टम को, वहाँ के पुलिस सिस्टम को कभी भी इंडिया में स्थापित करने की नहीं सोचते। आप दुबई के कानून को देख लीजिए, क्या दुबई में महिलाएं नहीं रहती या सऊदी में नहीं रहती? तमाम जगह महिला रहती है, लेकिन वहाँ से आपको कभी ऐसी घटना सुनने को नहीं मिलती जैसी घटना भारत देश से आज आपको सुनने को मिलती है। आए दिन बेटियों के साथ बलात्कार जैसी, रेप जैसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं। उसके पीछे का कारण ये है कि जब हमारे देश में, अभी आपने देखा होगा कि बिल्किस बानो के बलात्कारी जब बाहर आते हैं तो उनका स्वागत फूल की माला से किया जाता है। हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या सिखा रहे हैं, जनरेशन को, कि बलात्कारियों को माला पहनाई जाती है? अरे वो बलात्कारी हैं। और बेटी चाहे मौलाना की हो चाहे पंडित की हो, एक पिता के लिए उसकी बेटी की इज्जत एक समान होती है, ये याद रखिएगा। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आज हमारे देश की स्थिति इतनी खराब हो गई कि आज सिविलियन से नहीं होती, वो तो सिविलियन की रक्षा करने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन आज हमारे देश का एटमॉस्फेयर ऐसा है, हमारे देश की सरकार ऐसी है कि पुलिस वाले भी ना चाहते हुए भी सरकार के प्रेशर में आकर, उनके दबाव में आकर उनको उस तरीके का काम करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना एक सबसे मुश्किल काम है। आज हम सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, हमारे ऊपर देश के कोने कोने में मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। सोशल मीडिया पे बोले तो सोशल मीडिया को बंद कर देते हैं, जबकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमारे देश के लोगों को बोलने का अधिकार दिया, राइट टू स्पीच का अधिकार दिया, जो कि हमारे फंडामेंटल अधिकार है। लेकिन आज हमें अपने फंडामेंटल अधिकार से अपने वंचित किया जा रहा है। तो सबसे बड़ा हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी आवाज़ को उठाएं। और आज की डेट में आवाज़ उठाना सबसे मुश्किल काम है। जैसे उस दौर में आज़ादी की जब लड़ाई लड़ी तो राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, इन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई, देश की आज़ादी के लिए फांसी का फंदा चूमा और उन्होंने हमें आज़ाद कराया अंग्रेजों से। अगर आज इस देश का आप इतिहास पढ़ेंगे तो इस देश के इतिहास को जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये देश गुलाम कैसे हुआ। ये देश गुलाम हुआ जब हिंदू मुस्लिम आपस में लड़े, तब ये देश गुलाम हुआ। लेकिन आज वापस से हम इस गलती को दोबारा दोहरा रहे हैं। हम ये देश जो कि पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ दिवाली और रमजान की रौनक एक साथ देखने को मिलती है, आज हम वापस से इस खूबसूरती को, उस रौनक को बर्बाद कर रहे हैं। हम और आपने, मैंने भी लगभग अपना जीवन जी लिया, मेरी उम्र 24 हो गई, मैंने भी थोड़ा सा जीवन को देख लिया। आप लोगों की लगभग उम्र समाप्त होने वाली, लेकिन हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या देकर जाएंगे? नफरत,
क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ी को नफरत देके जाएंगे? हम उन्हें क्या दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे कि वो देश जहां पर अगर दिवाली गई तो रमजान आ गया, रमजान गए तो नवरात्रे आ गए, नवरात्रे गए तो ईद आ गई। ये हमारा देश की खूबसूरती थी। लेकिन आज देश में इतनी नफरत हो गई, इतनी नफरत हो गई कि नफरत का तो लोग एडवर्टाइजमेंट हर जगह कर देते हैं। अगर किसी मुसलमान ने हिंदू के साथ गलत कर दिया तो पूरे देश में दिखा दिया जाएगा, किसी हिंदू ने मुसलमान के साथ गलत कर दिया तो पूरे देश में दिखा दिया जाएगा। लेकिन जो अच्छे काम करते हैं उनको कहीं नहीं दिखाया जाता। जैसे अभी आपने देखा होगा प्रयागराज के अंदर जब भगदड़ मचती है तो जिन मुसलमानों को लोगों ने कहा कि इनको कुंभ में ना जाने दिया जाए, वो मुसलमान सामने आए और हिंदू भाइयों के लिए उन्होंने मस्जिदों के गेट खोले, उनको वहां पर कंबल दिए ओढ़ने के लिए, उनको खाना दिया। तो ये हमारे देश की खूबसूरती है, क्योंकि हमारे लिए जाति, धर्म, मजहब बाद में है। सबसे पहले अगर हम इस मुल्क में रहते हैं तो हम इस देश के भाई हैं, हम आपस में भाई हैं। और जब जब तिलक अनाथ हुआ, उसका साथ देने के लिए टोपी आई है, तो तिलक और टोपी का संबंध तो ना तो उस देश में कोई तोड़ पाया था और ना कोई तोड़ पाएगा। लेकिन हम लोग की एक शर्त है कि हम लोग मिलजुल कर एक साथ रहें। आज जो ये डीके फाउंडेशन है, इसका उद्देश्य और मोटिव सिर्फ यही है कि जो देश के जो तमाम नौजवान हैं, जो आज सच की और हक की आवाज को बोलने से डरते हैं, कतराते हैं, अगर कहीं किसी के साथ गलत भी हो रहा होता है तो भी हम आवाज को बोलने से पहले 10 बार सोचते हैं कि कहीं हमारे को पुलिस उठाकर बंद तो नहीं कर दे। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको